हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बेनर्जी मंत्रा। तो बात करते हैं ये जो अपनी कहानी दीदी हैं इनके लिए बात करते हैं। सबसे पहले बताएं आपको ये जो प्रेम कहानियों का जो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 ला रही है, कितना गंदा लग रहा है। ये पूरी अय्याशियों का जो है ये पूरी कहानी सुना रही है। जैसे लग रहा है कि कोई सीरीज़, वेब सीरीज़ जो है OTT वाली सुना रही है। जिस हिसाब से ये अपने को बता रही है +2 के में भी ये सोचिए कॉलेज में जाके ये इस तरह की सिर्फ आशिकी करती थी, लड़के फंसाती थी। और इसके अलावा क्या करती थी आप लोग खुद ही समझ रहे, दंगे तक इसने कॉलेज में करवा दिए थे। आपको बताएं, जैसे ही इसके भाई ने कहा कि मैं इसकी पोल खोलूँगा, दोनों भाई बहन एक जैसे हैं, तुरंत ही भाई बहन ने समझौता कर लिया, क्योंकि दोनों का ही हिस्ट्री काली रही है। तो रही होगी, देखिए इसकी तो काली हिस्ट्री खुद बता रही है, उसकी भी रही होगी, तभी दोनों ने एक दूसरे से समझौता कर लिया कि दोनों ही की बदबू ना तो तुम कुरे दो ना हम तुम्हारी कुरे दे। इस तरह से समझौता हो गया तो बंद हो गया। अच्छा, फिर इनकी जो है आशिकी के जो किस्से हैं वो आप लोग समझ लीजिए। जैसे क्या बताएं आपको, सीरीज़ बाय सीरीज़ एक चल रहा है, एक गया एक आया एक गया, कभी मतलब खाली नहीं रही है। जैसे इसके भाई ने कहा था हौज खास वाले दिन क्या हुआ था, पोल खोलूँगा, इसने तुरंत शुरू कर दिया, 5 लड़कों के साथ ये हुआ था वो हुआ था। वैसे तो ये कहती थी कि सनी के अलावा मेरा और किसी से कोई चक्कर नहीं था, कोई रिलेशन नहीं था, सनी के बाद भी मेरा कोई रिलेशन नहीं रहा। अब जब सब जूते मार रहा नहीं था तो इतने सारे जो लड़के आए गए वो क्या हुए, तब ये बताने लगी मतलब फिजिकल रिलेशन नहीं था। सनी के पहले भी, सनी के बाद भी, वो सब भी खुलेगा। आप लोग अभी जैसे ही भाई बहन लड़ेंगे एक दूसरे की पोल खोलना चालू करेंगे, फिर से एक आध पोल के बाद समझौता हो जाएगा। ये इतनी नीचे है। आप लोग खुद बताइए 10+2 में लड़कियां कितनी छोटी होती है। आज के हम लोग के समय में शादियां हो जाती थी, लेकिन आजकल के ज़माने में शादियां नहीं होती हैं 10+2 में। उस समय जो है ये सिर्फ लड़केबाजी करती थी और इसके साथ घूमना, कोई हक से पैसे मांग लेते थे। क्या कह रही, बॉयफ्रेंड से मैं हक से पैसे मांग लेती। बॉयफ्रेंड पे कौन सा हक होता है? हमको तो सिर्फ यही आज तक नहीं समझ में आया कि बॉयफ्रेंड पे कौन से हक से पैसे मांगता है कोई। ऐसी कौन सी सर्विस दी जाती है जिसके बदले में पैसे लिए जाते हैं? सचमुच है, आप बिना कुछ दिया आपको कुछ मिलना नहीं है। आज का ज़माना ऐसा नहीं है कि बिना बेनिफिट पे कोई कुछ देता हो, कोई कुछ लेता हो। तो ये बॉयफ्रेंड से किस हक के पैसे मांगती है? कोई 1500 गन्ने का जूस मांग के लिए दे गया तो ये जाके बहन जी पीने भी लगी, जाके हर रोज़ मतलब किसी का दिया खा लिया, किसी का दिया पहन लिया, क्योंकि पापा इनके 1000-1500 ही खर्चा दे पाते थे। PG में रहती थी तो उसी शहर में रह के ये PG में रहती थी, तो इसका नहीं पूरा पड़ता था, तो बता रही हम लड़कों से ले लिया करते थे। अब आगे आप समझदार हैं। अगर किसी ने बच्चे के टेस्ट के लिए बोल दिया कि टेस्ट करा लो, तो कहती नहीं नहीं टेस्ट नहीं कराऊंगी, अगर कुछ निकल गया तो टेंशन बनी रहेगी। इसको अपने टेंशन के लिए बच्चे का टेस्ट नहीं कराना, आप ये समझ लीजिए। और कितने दम भर के बोलती है, मतलब इस तरह से कोई बोलता है सीना चोरी, ऊपर से सीना जोरी कि हाँ 5-5 लड़कों के साथ बिना बताए मैं हौज खास गई थी, दम था तभी गई थी। क्या बताएं, हाँ मैं बॉयफ्रेंड से पैसे लेती थी, मेरा हक था, हक से पैसे लेती थी। अब बताइए कौन लेता है शरीफ लड़की, और कौन शरीफ लड़कियां पैसा लेती हैं और इस तरह से 5 लड़कों के पास हौज खास में जाती हैं या कहीं भी अकेले मिलने जाती हैं रूम में, वो भी। और कौन इस तरह की कहानी बैठ के यूट्यूब पे सिखाता है, बताता है? ये क्या सिखा रही है कि बच्चा छोड़ दो, सब छोड़ दो और इस तरह के सिर्फ लड़के फंसाओ और कोई काम नहीं है। मनीष वाला किस्सा आप लोग को चैट्स के साथ याद ही है, सारे चैट सामने आप लोग के थे, मेरे पुराने वीडियोज़ पे आपको मिल भी जाएंगे। तो आप सिर्फ ये बता दीजिए, ये बता दी ना मैं इन्फ्लुएंसर हूँ, तो ये क्या इन्फ्लुएंस कर रही है? ये क्या आप लोग को लगता है ये कोई इन्फ्लुएंसर है? ये क्या है? ये आप लोग को अब हम शब्द बता नहीं पा रहे हैं, बस उससे बोल नहीं पा रहे। बाकी आप लोग समझदार हैं, जिनको लिखना होगा वो कमेंट में लिख दीजिएगा। फिर ये अपने बोलने आ जाती है वीडियो पे, मैं तो बड़ी सीधी हूँ, मैं तो बहुत पवित्र हूँ, दूध जैसी पवित्र हूँ, मैं तो बहुत अच्छी हूँ। अब बता दीजिए ये कहाँ से अच्छी है, कहाँ से सीधी है? कि सीधी और शरीफ लड़कियों के लिए मोहल्ले वाले PCR वैन बुला लेते हैं, मोहल्ले वाले आके कुट पिट ना दे, इसलिए हमेशा ताला लगाई रहती है। माँ इसकी आर वाली गाली देती है, माँ इसकी क्या कहती है, तेरे वजह से तेरे बच्चे को भी अर्ज ना हो जाए। इस तरह की चीज़ें सीधी और शरीफ घर की लड़कियों के माँ बाप ऐसे इसके लिए कहेंगे? भाई पोल खोलता है हौज खास में 5 लड़कों के साथ, ये क्या कर रही थी, पूछिए इससे। इसके आगे आप क्या है? फिर ये दूसरों पे उंगली उठाती है, इसके करेक्टर पे, उसके करेक्टर पे, वो कलर के बदलती, उसके ये है, उसके वो है, उसके उस पर साथ रिलेशन है। ये मतलब ये मुंह और मसूर की दाल जो कहावत है, ये उठाती है। इससे ज़्यादा आवारा, इससे ज़्यादा बदमाश, इससे ज़्यादा कैरेक्टरलेस हमें तो नहीं लगता यूट्यूब पे कोई होगा जो अपनी इस तरह की कहानी बता रहा है। देखिए जो ये बता रही है अपनी वीडियोस पे, हम उस पर रिएक्शन दे रहे हैं। इसने बताया ऐसा किया है, हम आपको बता रहे हैं इसने ऐसा किया है। इसने बताया हौज खास में जाके 5 लड़के बुलाए थे, अकेले मिलने गई थी, दम था इसलिए गए थे, हम आपको बता रहे हैं। 1500 रुपये लेके किसी ने जूस का दे दिया तो ले दिया, लड़कों से ये हक से पैसा मांग रही है, इसने बताया, तो हम उस वीडियो पे आपको रिएक्शन बता रहे हैं कि ये भी कर चुकी है और ख़ुद को फिर बताइए मैं दूध के जैसी पवित्र हूँ।
हे भगवान, मतलब कैसा बताते। चलो ये तो थक नहीं रही है पार्ट्स पे हम रिएक्शन, हम 1-2 वीडियो के बाद इस पर रिएक्शन ही नहीं लेके आ रहे थे, इसीलिए कि फिर ये नया कुछ तमाशा लेके आ जाती है। लाइव में बताया करूँगी जिससे कि एडिट भी ना करना पड़े, मेहनत ना करना पड़े, थंबनेल का झंझट ना हो, बस ये लाइव कर करके अपनी अय्याशी बताती रहे आप लोगों को। ये इतनी बेशरम और गिरी हुई औरत है। पता है आपको, ये तो अपनी अय्याशियों में क्या होगा, मज़े से ज़िंदगी काट लेगी, लेकिन चिंता किसकी हो रही है? चिंता उस छोटे से 4 साल के बच्चे की हो रही है कि उसकी परवरिश खराब हो रही है। और इसी खराब परवरिश की वजह से कहीं ऐसा ना हो बच्चा भी बड़ा होकर इसके या इसके परिवार की तरह निकले। हर कोई चाहता है वो 4 साल का बच्चा भविष्य है ना, देश का भविष्य है। आज के जो बच्चे हैं वो देश के भविष्य हैं, वो साफ सुथरे और अच्छे निकले, चरित्रवान निकले। लेकिन इसके साथ रह के तो ऐसा हमें संभव नहीं लगता है। पूरे यूट्यूब में तुझसे गंदा तो कोई होगा ही नहीं। और तूने क्या बोला था कि 6-6 घंटे गंदी औरतें लाइव करती हैं, मैं भी उस लाइव में जाती हूँ। तुझसे गंदा तो कोई औरत नहीं है। सब ढंग की औरतें हैं, घर का काम करने के बाद, बच्ची को खाना देने के बाद तब अपनी लाइव में बैठती हैं और चर्चा करती हैं, वो भी गंदगी तेरी गंदगी पर चर्चा करती हैं। और तू बोलने आती है कि 6-6 घंटे लाइव करके टाइम वेस्ट करती हैं, गंदी औरतें करती हैं। तुझसे गंदा पूरे यूट्यूब में कोई है? बच्चलन से कह ले, आवारा कह ले, सब कह ले, तुझसे बुरा कोई नहीं है। जो अपने आयशु के इतने किस्से करी हक से सुना रहे हैं, उससे बदतर कौन हो सकता है? हमें तो नहीं लगता कोई हो सकता है। हमने आज तक यूट्यूब पे बैठ के बेटियों को नहीं देखा कि इस तरह के कहते हुए किसी की बेटियां इस तरह की हरकत करती हैं। तो सब यही कहेंगे, जिनकी करती होंगी उनको ज़रूर कहा जाता है, बिल्कुल कहा जाता है। तुझको अगर तेरी माँ कहती है तो ज़रूर देखा है तभी कहती है, ऐसे नहीं कहती। किसी और की माँ को तो नहीं कहती। हम लोग अपने बच्चों को कभी नहीं कहते, हम लोग ने आज तक नहीं अपनी माँ से सुना ये सब चीज़ें। क्या कहें, इसकी वीडियो, इसकी शक्ल देख लो तो पूरे कूड़े का खदान है ये, कूड़े की खदान। लड़कों का तो देखते ही जैसे लगता है कि उसके पीछे दौड़ जाएगी। जैसे जिस हिसाब से ये जुबिन नौटियाल कर रही है, लाइव कर रही है जुबिन नौटियाल के नाम से। तो उस लाइव के बाद से ही है उसकी वीडियो, उसमें जो वीडियोस डालती है उससे ये तो हम लोग को पता ही चल गया कि तू कितना आदमियों के पीछे, लड़कों के पीछे पागल होती है। और फिर बताती मैं बहुत सीधी हूँ, मैं बहुत ये हूँ। सनी के बारे में तो सबको पता है, संदीप ने बता ही दिया था डिलीवर ने कि तूने कैसे ब्लैकमेल करके फंस के उसको शादी की थी। तो उसके बाद तू जब अपने को बताती नहीं मैं बहुत सीधी हूँ, मैं बहुत अच्छी हूँ, दूध की तरह पवित्र हूँ, तो लोग हंसते हैं तेरे के ऊपर। कमेंट सेक्शन देख लियो तेरे को क्या कहते हैं। फिर कल लाइव में आई थी ना सब, किरण भी आई थी, सब आए थे ना, तब बता दिया था तेरे सारे बॉयफ्रेंड्स के नाम। अभी तू और किससे लाएगी? अभी तू चुप नहीं बैठेगी, अभी तू और किससे लाएगी? तू अभी और अपनी छीजा लेदर कराएगी और बदनामी कराएगी, एकदम गोबर से भी, मतलब क्या बताया, भू से भी ज़्यादा तू बदबू फैलाएगी। और ये जो जितना भी शादी कर रही है ना, जितना भी ये शादी उछल रही है, इससे कोई शादी नहीं करेगा, ये लिख के रख लीजिए। इससे कोई शादी नहीं करेगा। जो भी शादी एक बच्चे की माँ से करेगा वो बैकग्राउंड चेक करेगा, वो सब चीज़ चेक करेगा। और ज़रा सा भी वो चेक करने के नौबत पे आएगा, इसकी ऐसी पोल पट्टी खुलेगी कि वो दूर से भाग जाएगा। इसकी कोई शादी नहीं होगी। इतनी बड़ी वो है पनौती मनुष्य कि जिसके पास जाती है उसको पूरा ख़त्म कर देती है सब कुछ। किरण से तो लड़ाई हो गई, भाई माँ बाप सबको तो छोड़ दीजिए, यूट्यूब पे एक दोस्त नहीं है, एक रिश्तेदार नहीं है। तो उसके बाद अब ये जुबिन के पीछे पड़ी। जुबिन के पीछे मत पड़, वो एक महत्वाकांक्षी टैलेंटेड एक ऐसा सिंगर है जो देश के लिए अच्छे अच्छे गाने गा रहा है, भाता भक्त उसके भजन गा रहा है। तू उसके पैर के बराबर नहीं है। तू सोच भी कैसे लेती है कि उसके लिए तू वो तुझको पसंद करेगा, गिफ्ट भेजेगा? मतलब सोच भी ऐसी रखती है तू। भाई क्या ही बताएं। आप लोग अपना नज़रिया हमें कमेंट में बताइएगा। हमें कमेंट में आपकी राय जानने में बहुत अच्छा लगता है। वीडियो लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट में बताइएगा इससे गिरी हुई लड़की आपने देखी है? क्या कभी किसी लड़की को अपने यारों के किस्से बताते यूट्यूब पे बैठ के देखा है? कमेंट डाउन, लाइक, सब्सक्राइब एंड डू कमेंट।